देखा नौकर? हाँ बाबू। मैंने क्या से क्या कर दिया। अरे बाबू कमाल है आपके दिमाग का। इसी को कहते हैं नीत। मैंने नीत से उस हरामजादे रेडियो को फंसा दिया। जेल चला गया जेल। जी बाबू साहब। वो साला जेल की चक्की पीसेगा, बिल्कुल, तब हमारे आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। क्यों नहीं बाबू? हम थोड़ा आराम करते हैं, अगर कोई आए तो मुझे बताना। ठीक है बाबू। अरे कमला, क्या बात है? क्यों परेशान हो? ठाकुर साहब, कारण बताइए। मैं आपके पास आई हूँ। मैं बहुत मुसीबत में हूँ ठाकुर साहब, और इस मुसीबत से सिर्फ आप ही छुटकारा दिला सकते हैं ठाकुर साहब। कैसी मुसीबत है? मैंने समझा नहीं, बोलिए। ठाकुर साहब करो मुझ पे नजरे करम। ठाकुर ठाकुर साहब करो मुझ पे नजरे करम। ठाकुर साहब करो मुझ पे नजरे करम। पति हमारा फंसा है, करो तुम करम। दीजिए उनको छुड़ा, मानूंगी एहसान को। विनती करती आपसे, कर दीजिए मेहरबान। और मेहरबानी करो मुझ पे, मानो कहा मेहर। कमला, कहने का मतलब कि मैं तुम्हारे पति को जेल से छुड़ा लूं। मेरी बात सुनो। अरे आग उसने लगाया। कमला, नहीं। और आग उसने लगाया, बताना मुझे। आग उसने लगाया, बताना मुझे। उसने मोह ताज जग में बनाया मुझे। उसने मोह ताज जग में। जब मिले उसको सजा। ऐसा मत करिए। जब मिले उसको सजा, चैन दिल को आएगा। जब मिले उसको सजा, चैन दिल को आएगा। और ना मिले उसको सजा, कैसे सबक सिखलाएगा। और मान लीजिए कहा, और मान लीजिए कहा, जाओ अपने मकान जाने। मान लीजिए, मान लीजिए तुम जाओ अपने मकान। ठाकुर साहब, बहुत गम में फंसी हूँ ठाकुर साहब। अगर आप सहारा नहीं देंगे ठाकुर साहब, तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं किससे सहारा मांगूंगी? ठाकुर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ ठाकुर साहब।
आप मुझे सहारा दीजिए और मेरे पति को छुड़ा लीजिए। मेरे पति पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। मेरे पति ने आग नहीं लगाया है। अगर आग नहीं लगाया है तो साला जेल कैसे गया? किसी ने झूठा इल्जाम लगा दिया। अरे नालायकिन, कितना अन्न हमारा जल गया। 50 बीघे का जितनी फसल थी वो सब खलिहान में थी। वो हरामजादा आग लगाकर हमारा सत्यानाश कर दिया। राख हो गई, राख जलकर। एक बात है कमला, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। मैं तुम्हारे पति को छुड़ा लूंगा। ठाकुर साहब, मैं यही उम्मीद लेकर आई थी कि आप मेरा सहारा जरूर बनेंगे। यही तो उम्मीद करके आई हो कि तुम्हारा सहारा हम बनेंगे। हाँ। हम तुम्हारा सहारा बनेंगे, लेकिन एक शर्त। आज की रात तुम अपने घर मत जाओ। आज की रात हमारे साथ हमारे हवेली में गुजारो। मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हारे पति रणवीर को सुबह थाने में चलकर मैं छुड़वा दूंगा, जमानत ले लूंगा। कामी कुत्ते कमीने नालायक, अपनी जुबान को रोक ले, अपनी जुबान को रोक ले। मैं जान दे दूंगी, चाहे मेरा पति जेल में ही क्यों ना मर जाए, लेकिन मैं अपने इज्जत पर बट्टा नहीं लगाऊंगी। कहने का मतलब हमारी हवेली भी नहीं रहोगी? नहीं, तुम्हारा पद छूट भी नहीं सकता है। मैं तो आपको कुछ समझ करके आई थी ठाकुर साहब, लेकिन आप इंसान नहीं, आप इंसान नहीं, एक जल्लाद है। और तुम जैसे नीच से मैं बात नहीं करना चाहती हूँ। और कान खोल करके सुन लीजिए, जिस तरह से आज जुबान से अपने शब्द निकाल दिया, अगर ऐसा शब्द और कभी निकाला तो ठीक नहीं होगा। आज मैं जा रही हूँ, चाहे मेरा पति मर ही क्यों न जाए, लेकिन मैं अपनी इज्जत पर बट्टा नहीं लगाऊंगी। हरामखोर। कहाँ रही गेला मर्दार? काला नौकर। कुत्ता कमीना इडियट। ये ठकुराइन है, ये ठकुराइन है। आपो ठाकुर ही और मैं ठाकुर हूं। इसकी बदतमीजी मैंने बर्दाश्त कर लिया। क्यों? क्योंकि इसका पति जेल में है। अगर कोई लफड़ा या पंगा करता हूं, हाँ बाबू, तो सारा मामला गलत हो जाएगा। बिल्कुल बाबू। अगर ये थाने चली गई तो हम बर्बाद हो जाएंगे। क्यों ना कितनी पहुंच हो। हाँ बाबू, लेकिन औरत का मामला ज्यादा सुना जाता है, मेहरारू की सुनवाई ज्यादा होत, इसलिए हम ऐसा काम नहीं किए। बिल्कुल नहीं नहीं बाबू। चाहता तो हवेली के अंदर बंद करवा देता, बिल्कुल बाबू। और इसकी इज्जत को खाक मिला देता। लेकिन नहीं, ये मेरा दावा है, जब तक कमला की इज्जत से नहीं खेलूंगा तब तक मैं चैन की जिंदगी नहीं जीऊंगा। बिल्कुल बाबू। ये हरामजादी मुझे धुतकार करके गई है। हम इसकी शान को मिट्टी में मिला देंगे। अगर ऐसा न किया तो मेरा नाम ठाकुर भूपेंद्र सिंह नहीं, हरामजादा। आओ मेरे साथ। हमारे बाबू बहुत